हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ ऑन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, जिसे हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का फॉर्मेशन। उसके बाद पूरा प्रोसेस ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले मैंने ये एक यूनिट में 4 टॉपिक कवर करे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि ये चैप्टर मैंने ग्रेजुएशन लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए भी रखा है कि ग्रेजुएशन लेवल एक हाई लेवल, क्योंकि ऑब्वियसली 12th ग्रेजुएट्स एक एंट्रेंस देंगे, जिसकी वजह से इसमें ये भी हेल्प करेगा। सो स्टार्ट कर दे रहे हैं। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ लाइफ, व्हाट डज इट मीन्स? स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ एट मॉलिकुलर लेवल। मॉलिकुलर कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं दो एटम से या दो से ज़्यादा एटम्स को मिला के एक मॉलिक्यूल बनता है। उसके बाद मॉलिक्यूल सेल्स बनाते हैं बहुत सारे मिलके, और बहुत सारे सेल्स बनाते हैं टिश्यूज़, और बहुत सारे टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ मिलके क्या बनाते हैं हम? ऑर्गन। और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद एक अच्छा खासा ह्यूमन बींग तैयार हो जाता है, या फिर एक अच्छा खासा हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, जैसे कि हम देखते हैं। और आगे हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। द वास्ट एम्पायर ऑफ द लाइफ एक्सटेंड फ्रॉम अ simple unicellular minute organisms like PPLO to the most highly developed as well as evolved from like a man। मतलब वॉस्ट एम्पायर में लाइफ एक्सटेंड हुई है एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेके उसने डेवलप करा है एक बहुत ही हाईली मॉडिफाइड और डेवलप्ड चीज़ को, जैसे मतलब ऑर्गेनिजम्स को। यहाँ तक कि हायरार्की में हम देखते हैं, जैसे हम नीचे से ऊपर करते हैं तो मॉडिफाई होती चली जाती हैं चीज़ें, ये इवॉल्व होती चली जाती हैं। जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ मैन था, पहले वो मंकी था, फिर उसके बाद बहुत सारे एवोल्यूशन हमने पढ़े थे। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्स एज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ उसके अंदर एक सेल मौजूद होगा, चाहे वो एक यूनिसेलुलर हो या एक मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो। यूनिसेलुलर लाइक पीपीएल लाइक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गया। मल्टीपल लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ही इंसान में बहुत सारे मल्टीपल सेलुलर है जो अलग अलग तरीके के ग्रुप ऑफ परफॉर्म्स करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जो कि अलग अलग उनके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। बट गोइंग डाउन टू द हायरार्की फाउंड दैट द मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग दीज सेल्स आर अलाइक। मतलब जब हम हायरार्की में जाते हैं, यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, बट इनका जो उनकी प्रोजेनी है पूरी कि किस चीज़ पे इवॉल्व हुए हैं, ये बेसिकली वही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे इवॉल्व हैं जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। और उसी से एक बैक्टीरिया, एक वायरस का शुरू होता है। यहाँ आता है एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी दो टाइप की होती है, सब सेलुलर और मॉलिकुलर लेवल। ठीक है। मॉलिक्यूल्स लाइफ कैन बी इन टू कैटेगराइज। अब हम मॉलिकुलर लाइफ को दो कैटेगराइज में करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेसिक फ्लो। मतलब ये कैसे फ्लो करती है, किस टाइप के फ्लो करती है? दो टाइप के फ्लो करेगी ये, तो एक तो इन्फॉर्मेशन ऐसे फ्लो करनी होगी, और दूसरी चीज़ है ये फ्लो ऑफ एनर्जी करती है। तो इस में आप देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है और फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देन हम आते हैं मॉलिकुलर इन्वॉल्व इन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द डीएनए फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडन। मतलब डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो ट्रिपलेट कोडन में होती है, विच इज स्ट्रक्चर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। सो द डीएनए आरएनए प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। ये आपको समझ में आ गया? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब मैं आगे पढ़ाना चाह रही हूँ। सो इसको बहुत अच्छे से देखना, और इसकी मार्क्स भी बहुत अच्छे से मिलेंगे, और ये हर चीज़ में आता है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो कि प्रपोज करा था क्रिक ने 1958 में। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ द बेस सीक्वेंस इज ट्रांसफॉर्म टू आरएनए एंड देन प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है डीएनए के अंदर वो बेसिकली ट्रांसफर होती है डीएनए से आरएनए में, देन आरएनए से प्रोटीन में, और प्रोटीन जो बेसिकली फॉर्म होते हैं अमीनो एसिड के, जो कि आगे का सेल का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करते हैं। ये कभी भी रिवर्स फ्लो नहीं करेगा डायरेक्शन में, इसकी ये खास बात होती है। तो ये एक एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी आ सकता है कि ये रिवर्स में फ्लो होता है या नहीं होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो हम एक एक करके हर चीज़ को देखेंगे। डीएनए क्या होता है? पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, बेसिकली डीऑक्सीराइबोज शुगर का। 4 काइंड ऑफ बेसिस होते हैं, एडेनोसिन, साइटोसिन, थायामीन एंड ग्वानिन। पेयरिंग होती है बेसिकली एडेनोसिन की और थायमिन के साथ, जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। साइटोसिन की ग्वानोसिन के साथ, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इनकी कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं। मतलब इसकी इसी के साथ ही होगी पेयरिंग, और इसकी इसी के साथ होगी पेयरिंग। बेसिकली ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रिपलेट कोडोन्स में, जो मैंने पहले ही बताया आपको। सेकंड टॉपिक है आरएनए। आरएनए क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ राइबोज शुगर। पीछे क्या था डीएनए में? डीऑक्सीराइबोज शुगर था, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट कैरीज फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इन सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या करता है? ये डीएनए से आरएनए में जो प्रोसेस होती है वो इन्फॉर्मेशन को उसे एक्सेस करता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जो आरएनए में जो चीज़ प्रोसेस होती है। और देन इसमें 3 टाइप्स के आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, 3 ये टाइप के आरएनए हैं। देन थर्ड टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। पॉलीमर होता है अमीनो एसिड्स का, जो कि लिंक्ड होते हैं
एक अमीनो एसिड दूसरे एक अमीनो एसिड से किस चीज़ में लिंक्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड में। पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच में, मतलब एक चेन की तरह होता है, एक के बाद एक के बाद एक, और इसके बीच में जो गैप होता है वो बढ़ता किससे है? पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू। सिंथेसिस बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इन द कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय एमआरएनए, एमआरएनए इस चीज़ को कंट्रोल करता है। ये क्या करते हैं? बेसिकली मैंने आपको बताया पहले, ये मेटाबॉलिज्म क्रिएट करते हैं सेल्स का। आगे फोर्थ लास्ट है सिग्नल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन विद और बिटवीन द सेल्स और एज नोन एज सिग्नल मॉलिक्यूल, मतलब ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन विद इन द सेल्स या फिर उसके सेल के बाहर, मतलब सेल के अंदर भी कर सकता है और सेल के बाहर भी कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेवरल अदर सिग्नल आर आल्सो प्रोड्यूस और रिसीव बाय लिविंग सिस्टम्स लाइक फोटो रिसेप्शन, नर्व इम्पल्स, मतलब इसके अलावा ये बहुत सारे अदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के अलावा ये सिग्नल मॉलिक्यूल किसी फोटो रिसेप्शन या फिर नर्व इम्पल्स को भी जनरेट करता है। ऑल दीज फंक्शंस आर मीडिएटेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल इन एग्जिस्टेंस विद मिनरल लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सारे किस चीज़ से फंक्शन करते हैं? कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये नर्व इम्पल्स क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल हो गया कैम्प पाथवे, जी मैप पाथवे और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो ये हमारा टॉपिक आज का खत्म हो गया। छोटा सा टॉपिक था, मे भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।